सभी युवा शक्ति को नमस्कार। मैं विकास वर्धन मंत्रा संस्थान और मोबिशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ नई दिल्ली से आपके साथ जुड़ रहा हूं और हम इस सेशन में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तूफ़ान से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अन्य वनडे एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर सुने, देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने वर्धन मंत्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड किए जाएं आप तक इजी पहुंच सके और आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा प्रदान हो सके। तो आइए, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिसका नाम है तूफान से संबंधित प्रश्न। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिए, हमारे सामने बोर्ड पे एशिया महादेश की पिक हम लोग देख रहे हैं कि एशिया की मैप है और हम इस पे खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में जो 2021 में आने वाले या आ चुके जो तूफान हैं उनके नाम और किस देश के द्वारा इसका नामांकन किया गया है, इस पे एक छोटी सी नज़र डालेंगे। राइट। तो हम देखें कि 2021 में अभी तक 2 तूफान, चक्रवातीय तूफान भारत में आ चुके हैं। एक अरब सागर में, जो कि भारत के बाएं तरफ है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी, जो मैप में पूर्वी दिशा में। राइट। तो अभी जो सबसे पहला तूफान तौकाते जो आई यहाँ, जिसने गुजरात, महाराष्ट्र को हिट किया, मतलब वहाँ के ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित किया, उसका नाम तौकाते रखा गया, जो भारत का पहला तूफान था, पहली चक्रवातीय तूफान थी, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा दिया गया। राइट। तो तौकाते तूफान म्यांमार के द्वारा दिया गया। दूसरा तूफान हमने देखा यास तूफान बंगाल की खाड़ी में, जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है। यास, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा दिया गया। ओमान, राइट। ओमान यहाँ पे है और म्यांमार यहाँ है। सो इस तरह हम देखेंगे कि एक सूची है जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये 2021 में सभी संभावित तूफानों के नाम दिए गए हैं। संभावित जो 2021 में हैं।
सबसे पहला जो तूफान आया जो अरब सागर में रहा, तौकाते, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा दिया गया अरब सागर में। दूसरा तूफान जो आपने देखा यास, इसका नामकरण ओमान के द्वारा दिया गया। अगला जो अब हमारे देश को हिट करेगा कोई तूफान, तो उसका नाम गुलाब होगा, तीसरा, जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। उसके आगे चौथे तूफान की अगर घटना होती है तो वो शाहीन, उसका नाम शाहीन दिया गया है और इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। अगला पांचवा आसानी, जिसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा। छठा सितरंग, इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा। और सातवां जो अगला तूफान होगा चक्रवाती संभावित तूफान, उसका नाम मंदौश होगा, मंदौश, और इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। आठवां जो तूफान है उसका नाम मोचा होगा और यह यमन के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, ये कुल मिला के 8 चक्रवातों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके पहले जो VVI मतलब जिन तूफ़ानों ने काफ़ी हिट किया है 19-20 में, तो उसमें निसर्ग, अम्फान और निवार का नाम सबसे महत्वपूर्ण रहा है। निसर्ग ने अरब सागर में महाराष्ट्र और गुजरात को हिट किया था, उसको प्रभावित किया। अम्फान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को किया था, ये क्वेश्चंस BPSC में आया भी है। और निवार तमिलनाडु, पांडिचेरी को, जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, उसको प्रभावित किया है। तो ये कुल मिला के हम देख रहे हैं कि 10 से 11 तूफ़ानों की सूची है, जिससे आपके किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। और ये बता दूं कि ये जो नामांकन की परंपरा शुरू हुई वह 2004 में शुरू हुई थी और ख़ास करके 8 से 10 देशों के द्वारा ये नाम दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो VVI टॉपिक और ये नाम बताए गए हैं आपको याद हो जाएंगे, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं यहाँ अपना ये सेशन समाप्त कर रहा हूँ और आगे इस तरह के कई टॉपिकों के साथ VVI आपके साथ जुड़ता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय युवा शक्ति।